तारिक मुर्दाबाद, तारिक मुर्दाबाद, तारिक मुर्दाबाद। दोस्तों अभी हम पटना के मनेर में हैं और एक ऐसे मुस्लिम परिवार के पास हैं जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने पति के बॉडी को दफनाने के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पे एक महिला को देखिए, ये बेचारी कल से ये रिक्वेस्ट कर रही है, जो जमीन इन्हीं का है, बड़ी दरगाह जो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे होगा, वहाँ पे इनके जितने फैमिली मेंबर है ना, सब लोग वहाँ दफनाए गए। लेकिन आज इन लोगों को रोका जा रहा है। इनके पति का जो देहांत है वो कल हो गया और आपके पति के बॉडी को दफनाने से आप ही के जमीन पर रोका जा रहा है। क्या हुआ है माता जी, बताइए। आप जो रोका जा रहा है तो कितनी जुल्म है, कितनी जुल्म है। ऐसे जन्नती, ऐसे सीधे, ऐसे नेक, पर जो कहे कि इतना जुल्म किए, उनका इंसाफ अल्लाह करेगा। हमरा हर बार कहूँगे रहेगा, हाँ चाचा आपका हुआ रहेगा। आपके पति के जो पिताजी थे उनको भी वहीं दफनाया गया। सब मेरे साथ चाहते थे कि हम वहीं पे दफनाएं। हाँ, उनका यही चाह था कि हम भी बाप के पास जाए। तो अभी क्या बोल रहे हैं लोग वहाँ के जो केयर टेकर? लोग यही जुल्म कर रहा है कि हम वहाँ पर नहीं जाने देंगे, जंगल में दे देंगे। बस उसका जंगल में जाए, हर में मर जाए, बस इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। जिस तरह से मेरे मर्दाना को जंगल में डाली जाए, बस जंगल में जाके दे, जंगल में दे दो। आज हर में बेटी, जंगल में दे दी बेटी, जंगल। एक व्यक्ति मर गया और उसका आखिरी इच्छा था कि जहाँ पे मेरे पिताजी को दफनाया गया वहीं पे मुझे भी दफनाया जाएगा, लेकिन वो आखिरी इच्छा पूरा नहीं होने दे रहा है। कल से हम लोग बॉडी को रखे हुए, जनाजा रखे हुए, लेकिन कल से हम लोग पूरी बड़ी दरगाह में हैं, लेकिन वो फोर्स पर फोर्स उतारते जा रहे हैं अपना। हाँ, आर्मी पुलिस आ रही है तो मना क्यों कर रहे हैं? ताला लगा दिए हैं, मना क्यों करे? दबंग गई और क्या। पूरी बड़ी दरगाह का मेला को सब विलय कर देते हैं कुंजरा के हाथ से। अब विलय करने के बाद वो दबंगई करता है, पैसा अपने लेते हैं और वो लोग बहुत मुश्किल करता है इन लोग को। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जब पुलिस को बोली या थाने में बात की, आप लोग बात की थी ना कि ऐसा किया था? सुनिए, इतना ही वो फोर्स उतार दिए ना हम लोग को डराने के लिए कि दानापुर से आप देखिए ना, फोर्स देखिए, उसका वीडियो है, वीडियो का फोर्स देखिए आप कि कितना फोर्स उतार दिए। वो जमीन भी आप ही लोग का है? हम लोग का है। इसमें 33 केस जीता हुआ हमारे पास कागज है उसका। मेरे 2 पुष्ट किए केस, लास्ट में जैनुल आबदीन इनका केस किए। ये तीनों कागज जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है, सारा प्रूफ है। हाँ, सारा प्रूफ है। आप लोग का जो भी फैमिली, आपके जो भी पूर्वज जो दफन हुए, सारे वही दफन हुए। सुनिए, ये लोग कलकत्ता से मेरे शहर का बॉडी आया, उसके बाद मेरे जैनुल आबदीन दरोगा थे, हजारीबाग से बॉडी आया, जिन्होंने केस करके जीता, वो बॉन्डी भी कराए थे। उसके बाद निजामुद्दीन का रांची से, वो भी दरोगा थे, उनका बॉडी आया। बदरुद्दीन थे, उनका बॉडी आया। इनमें 5 भाई उनमें दफन हो चुके हैं, बाप दादा सब चीज दफन हो चुके हैं बाप दादा के पास। और उसके बाद मेरे एक भाई शहीद हुए झाझा में, बाई फोर्स सलामी के साथ वही सी बड़ी दरगाह में दफन हुए हैं, अभी भी मौजूद है शहीद कमालुद्दीन शाह कमालुद्दीन या यमनेरी। उसके बावजूद इनकी दबंगई बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखिए, ये केयर टेकर है, ये मालिक नहीं है। मुतवल्ली मालिक कभी नहीं होता। अगर मुतवल्ली को कोई बोल दे कि हाँ ये मालिक है तो हम लोग हट जाते। वो केयर टेकर हैं। जैसे पेश इमाम होते हैं, तो हम लोग के मस्जिद में पेश इमाम होते हैं। लगता है कौन मना कर रहा है? ये खुद दबंगई कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, सबको हटा दिए। पहले हम लोग के पास फातिहा का उर्स होता था तो ढकनी आता था, ये होता था, सब कुछ आता था। जितना वहाँ ये पेड़ काट काट के बेच रहे हैं, सब चीज बेचे, सबका पूरा मोहल्ला, किसी से भी पूछिए, ये सब के खिलाफ है, इनके सब इनके खिलाफ हो गया है। मरी बाबू तो इनसे इजाजत लीन, जो भी बेचारे अभी इंतकाल हुए हैं, इनसे इजाजत लीन कि इनकी मेरी माँ पटना में मर गई हैं, अब बड़ी दरगाह में गाड़े दीजिएगा चाचा। इनकी इंसानियत ये कहीं का कि ठीक है आप लाकर बड़ी दरगाह में दफन कर दीजिए, और मेरा भी दफन बड़ी दरगाह में। हाँ चाचा, आपका भी बड़ी दरगाह में होगा। आज इन्हीं का देखिए इतनी कीमत हो रहा है, इनकी जनाजा का इन्हीं के इजाजत से हुआ है, उनकी अम्मी का इन्हीं के इजाजत से हुआ। इन्हीं को इनको जंगल में फेंक दी। अब बताइए, इन्हीं को जंगल में डाल दी, इनके इजाजत से उसकी तारीख की माँ उसी में गए। इसके बाद भी अगर कोई, बहुत लोग हैं जो खतरा, हम भी मर सकते हैं,
कोई ई नहीं है, ना कोई ई होता है, कब मौत आ जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ये चीज हम पूरा जो है सो बोल रहे हैं जंगल में पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, जहाँ पर मुजाबिर लोग का है हर बार मालिक को जगह नहीं मिला तो अब मिले चाहे मत मिले। अब साल मेरे मालिक को नहीं जगह मिला, घर के मोरिस को जगह नहीं मिला, अब मिले चाहे मत मिले बउआ। जब मेरे मर्दाना मालिक को नहीं मिला, घर के मोरिस को ही घर के नहीं मिला। बाबू सबका हल करते थे, चले जाए पुलिस का, नहीं इसी में गड़ावेगा, चले गए जो तो बहू मारी नहीं गाड़े दे, चले गए थाना। रंजिश तो नहीं है ना माता जी? कोई रंजिश नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। ना हम लोग इन लोग से कुछ देते हैं, ना हम लोग कुछ मांगते हैं इनसे, सिर्फ हमारे इसमें आरवार है, हम लोग उसमें दफन होने होंगे, वो भी छीन रहे हैं। हमारा कल से जनाजा रखा हुआ है, हम लोग पूरे लोग बड़ी दरगाह में हैं। अब पूरा फोर्स उतारे, पूरा फोर्स उतार करके डरा रहे हैं। सब बड़ी दरगाह। हाँ, सब बड़ी दरगाह में थे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद साकिब आलम। आपकी क्या लगे ये मेरे नाना लगते। कल मैटर ये हुआ है कि कल 7 बजे इनका डेथ हुआ है और हम लोग दरगाह पर गए थे कब्र खोदने के लिए, और वहाँ एक कदीम जमाने से हम लोग गड़ाते हुए आ रहे हैं, तो सैयद साहब तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी की तरफ से रोक लगा दिया जाता है, ये कहकर कि हम यहाँ के मुतवल्ली हैं, टेक केयर करने वाले हैं और ये मेरे अंडर में है। तो मुतवल्ली का काम है कि दीवार गिर जाना उसको ठीक करना, या पेड़ गिर जाना तो उसको लेके जाकर वक्फ बोर्ड के अधीन दे देना। मुतवल्ली का काम ये नहीं है कि रोकना, और रोकना काम है वक्फ बोर्ड के मालिक इरशादुल्लाह साहब। अगर मालिक, मैंने बोला कि ठीक है ऐसा कीजिए कि आप मालिक को भेजिए जो वक्फ बोर्ड के मालिक हैं, मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से आप लिखित तौर पे लाकर दे दीजिए, हम अपने मैयत को दफनाने से रोक देंगे। मैंने सीओ और DCLR और DSP साहब को कहा था कि मनेर के आवाम से पूछ लीजिए कि यहाँ पर मेरा मैयत दफन नहीं होता है, तब भी हम रोक देंगे। और या ऐसा कीजिए कि तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी कुरान पे हाथ रखकर कसम खा ले कि मेरा मैयत इसमें दफन नहीं होता है, तो हम तब भी इसके अंदर लौट जाएंगे, नहीं जाएंगे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह जो है उनका भी हाथ है। अभी लगभग 2 घंटा पहले इरशादुल्लाह साहब से बात हुई है और मैंने कहा कि भाई आप मालिक हैं तो मालिक होकर मुतवल्ली को आप हटाइए, आखिर जुल्म हो रहा है तो हटाइए। तो उन्होंने कहा कि बाबू हम उनको बहुत कॉल कर रहे हैं, वो उठा रहे नहीं। मैंने उनको समझाया भी है, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो 2-3 दिन बाद वो आश्वासन दिए मीटिंग रखने का मनेर खानका में, जो भी लोग हैं वो लोग सभी लोग मिलकर। अब मसला ये है सर मैम कि ये जो है अमजद हुसैन साहब, सैयद साहब फैजल हुसैन जो है, अमजद हुसैन साहब मनेर के दामाद हैं। तो सैयद साहब फरीदुद्दीन फिरदौसी को बेटा नहीं था, बेटी था। तो फरीद साहब सोचे कि हम अपना बेटी का शादी, मेरा बेटा नहीं है तो अब मनेर का गद्दी कौन संभालेगा। अमजद हुसैन गया के थे तो इनसे अपनी बेटी का शादी करवाए, तो ये आकर गद्दी पे इनको बैठा दिए। फरीदुद्दीन साहब के ऐसा कीजिए कि आप इस पे बैठ जाइए। जब गद्दी पर बैठ गए तो इनके 2 बेटा हुए, एक सैयद साहब फैजल हुसैन हुए और एक फरीदुद्दीन अहमद हुए। हम अपना कल कागज भी DCLR को दिखलाए थे, DSP साहब को दिखाए थे और CO मैडम को भी दिखाए थे। सबका कहना है कि आपका मैंने कागज देख लिया है मगर लिखित लेटर वो दे रहे हैं। तो हम बोला कि ठीक है लिखित लेटर वो दे रहे हैं तो लिखित तौर पे प्रमाण मालिक से मंगवा के रिटर्न कागज लाइए, हम जनाजा को रोक देते हैं, नहीं दफनाएंगे, हम लौट जाएंगे। 2014 के बाद 2021 में जब किया था तो श्रीमान अंचल अधिकारी पदाधिकारी को हम लोग एक एप्लीकेशन दिया था, उसका रिसीविंग है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हम लोग के साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग को दफनाने दिया जाए। उससे पहले हम लोगों को किया गया था तो हम लोग ये भी एप्लीकेशन वार्ड पार्षद से लिखवा कर सन 2018 में इसमें तमाम लोगों का सिग्नेचर करवा कर हम लोग इसका कागज हर जगह दे चुके हैं, टोटल जगह। तब भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी भी वही जुल्म और बर्बरियत किया जा रहा है। मेरा मैयत 2 दिन से रखा हुआ है घर पे और उसके बावजूद भी ड्रामाबाजी किया जा रहा है। बताइए यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब फैमिली हैं, कई लोग इधर बाहर से भी आए हैं। मुसलमान, हिंदू मुसलमान देखिए उनसे पूछ लीजिए, वो भी हिंदू है। उनका छोटी दरगाह है, ये बड़ी दरगाह पर हमला बोल रहे हैं, छोटी दरगाह बेच दिया है और इन लोग के साथ गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। इन लोग का पूरा परिवार वही है, पूरा परिवार बड़ी दरगाह में इन लोगों का है। हाँ ये बेटा वाले हैं, ये बेटा वाले हैं तो बड़ी दरगाह, अब वो बेटी वाले हैं, छोटी दरगाह बेच दी तो उसमें अब नहीं दफन हो। आप पड़ोसी हुई? जी हाँ। देखो ये हम लोग, आप क्या लगी? हम नतनी लगे, इनके जो इंतकाल की है ना उनकी नतनी हुए जी। उन लोगों का छोटी दरगाह में था और हम लोग के ननिहाल में जितने लोग हैं सबका बड़ी दरगाह में था, लेकिन वो कहा कि सरकार के अंडर में दे दिए तो सरकार रोक लगा दी।
टूरिस्ट प्लेस हो गया ना, घूमने का जगह हो गया, सरकार रोक लगा दी कि उसमें किसी को नहीं दफनाना है। तो अभी लोग का कि हम लोग के ऊपर चढ़ाई कर दी है, हम लोग का जो कब्रिस्तान है उस पर। अभी अगर नहीं ये लोग मानेंगे तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा, इंसान एक्शन लेगा, क्या करेगा? क्या होगा माता जी? अगर बउआ जंगल में जा रहे हैं बाबू, बस ऊपर वाला उसको इंसाफ करेगा। बेचारे जंगल में जा रहे हैं, जो हम लोग का हड़वार में नहीं जा रहे हैं। बड़ी दर्द बॉडी तो तुरंत दफना दिया जाता है। आज देखिए, आज इनका है, बॉडी तुरंत दुफरा दिया जाता है, मगर जाए नहीं दी तो क्या करें, हम लोग भूखे प्यासे सब कोई पड़े हुए हैं। मुसलमान होके रात भर उनकी बॉडी पड़ी रही और कोई देखने तक को उन लोग नहीं आता साहब कन के। और जन ये नमस्कार रहे, बेचारे परहेजगार रहे, 5 वक्ती नमाज थे। मतलब मुसलमान में तुरंत बॉडी को दफना दिया कितने देर में? जैसे 8 बजे हुआ तो जोहर बाद मिट्टी हो जाती। जोहर बाद हम लोग में है कि जितनी जल्दी मिट्टी उठा दी है। फिर भी 48 घंटे से 40 घंटा हो गया है। देखिए इनका कल से कुछ खा ही नहीं है। बताइए, जनाजा रखा हुआ, हम लोग के घर में अगर जनाजा रखा रहता है कोई मुंह में पानी तक नहीं डालता है। आप समझिए, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं और सबके आंख में आंसू है। सोचिए कि जब इन लोगों की मतलब मृत्यु होती है तो तुरंत बॉडी जो है दफना दिया जाता है, लेकिन अभी तक बॉडी पड़ा हुआ है। हम आपको बॉडी भी दिखाएंगे। मेरी अम्मा बेचारी लटकी हुई हैं, वो मरेगी तो कहाँ जाएंगे बोलिए? वो 100 साल के हो चुकी है, मान लो कब उम्र जाए। और मेरे बाप कोई जगह नहीं है अभी आप लोग के पास? नहीं, मेरे बाप को ही आज हम लोग माने सब लोग बोला कि आखिर बॉडी को कब तक रखिएगा, वो हम लोग को पीछे दे दिए हैं। जो हमारा है, आप लोग का क्या मांग है ये बताइए? जो हमारा पुश्तैनी है वो दे दिया जाए। मतलब आप लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा दफन हो, बाप दादा से चला रहा था बड़ी दरगाह में, बस बाएं साइड है। वैसे आका का जैसे ये है मर्तबा है, उसी तरह उसके बाएं साइड हम लोग को जगह पुश्तैनी मखदूम या मनेरी के खानदान से, और उन्होंने ये जगह दिया है। बताइए क्या दिन आ गया है कि बॉडी दफनाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। सोचिए ये दिन आ गया है। एक तो इनका पति चला गया और तारीख मुर्दाबाद, तारीख मुर्दाबाद, तारीख मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तारीख मुर्दाबाद। ऐसे मुतवल्ली होना बेकार है, बेकार है, बेकार बात है। बोले एकदम गलत, एकदम चोर बर्बाद चोट्टे हैं। कहाँ जाएंगे? तारीख में तो कहाँ बेदखल वाले दखल हो गए। मरने के बाद ये लोग जगह ढूंढ रहे हैं। और सोचिए, एक तो जब परिवार मरता है तो उनके घर में क्या हालत होता है वो भी आप जानते हैं। अब ये लोग जीते जी ने मरने के बाद का सोच रहे हैं कि जो मेरी जगह थी बड़ी दरगाह, वहाँ पे हम दफना नहीं सकते, मेरा पूरा परिवार वहाँ दफनाया गया। हमारा घर छीन रहे, हमारा घर छीन रहे। तारीख मुर्दाबाद, तारीख मुर्दाबाद, हमारा घर छीन रहे हैं। असल घर हमारा वहाँ है। इसमें उनका सहयोग प्रशासन भी करते हैं और कई मंत्री लोग भी उनका सहयोग करते हैं इसमें करने के लिए, और कई लोगों का हाथ है। कितना जमीन होगा ये जो बड़ी दरगाह है? 33 एकड़ है। हाँ, उतना बड़ा हम लोग का पूरा अपना है, अपना। अभी देखिएगा, वहाँ चलिएगा तो देखिएगा, हम लोग की चीजें तो हम लोग को मिलना नहीं चाहिए। हम लोग कल होके कहाँ जाएंगे? हाँ, तो रोड पे जाएंगे हम लोग। तारीख में बतावे, उनके सीना पर ताला लग गया है, उनको सीना पर ताला लग गया है, बेदखल हो रहे हैं। तारीख में मुर्दाबाद, जहन्नम में जाएंगे, खड़े जहन्नम में जलेंगे। दूसरा दिन रखी है जनाजा। ऐसे समय पे सबको मदद करनी चाहिए थी, और जिनके परिवार का लोग जाता है ना, उसके घर में ऑलरेडी दुखों का पहाड़ रहता है। देखिए यहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ है। कल 7 बजे इनका देहांत हुआ था, और सोचिए आज अभी तक ये बॉडी यहीं पे पड़ी हुई है। 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, बहुत सीधे इंसान थे। सोचिए ये सारा तैयारी देखिए हो गया है, और बताइए इनको जगह नहीं दिया जा रहा है बड़ी दरगाह में। और मरते मरते सोचिए ये व्यक्ति बोल कर गए थे कि हमको वहीं पे दफनाया जाए जहाँ मेरे पूर्वज दफनाए गए।